शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु का नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान वहीं सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं और इस संसार के सब भय का नाश करने वाले सब लोगों के स्वामी श्री भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आज है आमलिक एकादशी व्रत की पारणा। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य आमलिक के फल का अति विशेष महत्व है। फाल्गुन शुक्ल की एकादशी आमलिक एकादशी मानी गई है। तो आइए हम जानते हैं आमलिक एकादशी व्रत की पारणा कब करनी है। तो आमलिक विजय आज है 26 मार्च एकादशी, जो कि आमलिक एकादशी है। उसकी व्रत की पारणा हमें किस तरह से करनी है, क्योंकि 2 एकादशी होती है। तो 2 एकादशी के समर्थन में हम जब एकादशी है तो जो एकादशी है उसके व्रत की पारणा हमें कैसे करनी है। तो एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को ही पारणा कहते हैं। और हमें कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, उसके लिए हमें खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि एकादशी व्रत की पारणा कैसे करें। तो ध्यान रहे, जब भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व ही करना अति आवश्यक है। और साथ ही उसी के बीच में ही यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। इसी के साथ हमें इस दिन द्वादशी तिथि के भीतर पारणा न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। ध्यान रहे, व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये खास बातें हैं जो कि एकादशी पारणा। अब हरिवासर कब आता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। और साथ ही साथ यह सब बहुत ही खास जानकारी जो कि हमें अब इसके बाद में आमलिक एकादशी है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। बहुत ही ज़्यादा खास दिन भी है इस दिन। और इस व्रत के दौरान हमें जो द्वादशी तिथि उसी के दौरान हमें व्रत की पारणा करनी चाहिए। अब 3 तिथियां होती है जिसके अनुसार, एक तो जिस दिन दशमी तिथि से ही जो व्रत की पारणा है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ ही जब आप द्वादशी व्रत की पारणा करते हैं तो उससे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर ले। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु और तुलसी मैया के लिए आप एक थाली निकालें खाने के लिए, जैसे कि उसमें 5 पूड़ी सब्जी या कुछ भी जितनी आपसे श्रद्धा बन सके उतनी आप बनाकर भगवान को भोग लगाएं और वो थाली उठाकर आपको गाय को दे देनी है। नहीं तो गाय को नहीं दे सकते तो आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा दें, नहीं तो भोजन उनको भिजवा दे ताकि वह भोजन कर सके। और साथ ही साथ अगर हमारे यहाँ तो यह प्रचलन है कि मंदिर में सीधा दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जितना भोजन करता है पूरे दिन भर में एक
जितना भोजन करता है उतना ही आटा, दाल, शक्कर, चाय की पत्ती, सब्जी और नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और जितने भी सामान हैं, सात्विक सामान हैं उसमें, वो सारे सात्विक सामान मंदिर में भिजवा दिया जाता है और उसके बाद में फिर व्रत की पालना की जाती है। और इस दिन आप तुलसी जी की कहानी ज़रूर सुने, तुलसी चालीसा करें और अगर आपसे इतना भी नहीं हो सके तो किसी भी कन्या को या किसी भी बच्ची को आप एक बिस्किट का पैकेट दे दें और इससे भी आपके जो व्रत की पालना है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि आजकल की जो बिज़ी लाइफ में है वह कहीं पे भी हम बड़े बड़े बंगलों में रहते, बड़े बड़े फ्लैट में रहते, तो कहीं ब्राह्मण मिलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और गाय भी कभी कभार नहीं मिल पाती, तो आप ये कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इस तरह से आप अपने व्रत की पालना कर सकते हैं। मैं तो अपने यहाँ पे यही करती हूँ और मेरी मम्मा भी इसी तरह से व्रत की जो पालना है वो इसी तरह से करते हैं। घर में थाली निकाल कर या तो गाय को दे देते, नहीं तो किसी भी ब्राह्मण के घर पे भिजवा देते। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो किसी भी कन्या को आप एक बिस्किट का पैकेट दे दें, उसको खाना खिला दें, तो वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। द्वादशी तिथि पर ही व्रत खोले, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और सुबह के समय में व्रत खोले और द्वादशी तिथि जब तक ख़त्म ना हो उससे पहले पहले ही खोल लेना चाहिए। किसी कारणवश अगर सुबह सुबह नहीं खोल सकते हैं तो आप दिन में भी खोल सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि एकादशी व्रत की पालना कैसे करें, आमलिक एकादशी व्रत की पालना कैसे करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी नज़र आती है या कोई भी नई बात आपको पता है द्वादशी पालना, एकादशी व्रत की पालना और किस तरह से करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हरे कृष्णा।